पंचामृत जब हम भगवान को चढ़ाते हैं, 5 चीजें अगर अलग अलग चढ़ा रहे हो, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, दूध के बाद में वापिस जल चढ़ाना जरूरी है, फिर दही चढ़ाया, फिर वापिस बोलते जाओ जल चढ़ाया, शहद चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया, घृत चढ़ाया, घी, फिर जल चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, फिर जल चढ़ाया। ये 5 चीज, और अगर 5 चीज मिली हुई हो, घर से जा रहे हो, अलग अलग सामान लेकर नहीं गए हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, पंचामृत सामग्री अगर बांध कर ले जा रहे हो, भर कर ले जा रहे हो, और आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, तो उसके बाद भी फिर जल। एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखना, पशुपति व्रत करो चाहे कोई सा भी व्रत करो, व्रत में दिखावा या प्रपंच, ये भगवान को पसंद नहीं है। सारे लोग प्रपंचा होने करे ना, नहीं, ये चीज तो बहुत जरूरी है। ये चीज नहीं होगी ना तो देवता तो रीझेगा ही, चाहे कुछ भी। बस इतना जरूर याद रखो, पशुपति व्रत में 2 चीजों का भान होना चाहिए, एक 6 दिए और दूसरा 3 प्रसाद का हिस्सा, और उसमें भी 2 भगवान को देकर, एक ज्यादा उनको देना, नहीं तो अपनी आदत रहती है, हमें तो भगवान को थोड़ा ही देखा, ज्यादा अपने पास। लड्डू का डब्बा ले गए इतना बड़ा, भगवान के लिए निकाल के दे दिए 2, बाकी के सब ले गए। तो यहाँ उल्टा है शिवरत्न में, भगवान को कितना देना है? 2 हिस्सा, अपने को ले जाना कितना है? 1 हिस्सा। और उसमें भी कोई दिखावा नहीं। कई माताएं पूछती हैं, गुरुजी वो पशुपति व्रत में नमक खाएं कि नहीं खाएं? तुम तो सब खाओ पर प्राण मत खाओ ना, नहीं, कौन के नहीं मत खाओ? बार बार पहले भी कहा है, एक समय फलहार, एक समय फलार कर लो, फरियाल कर लो, तुम्हारी जैसी मर्जी पड़े वैसा करो, पर शाम के समय पर भोजन करना है। कब करना है? जो भगवान को तुमने भोग लगाया है, उसी जो भोग का एक हिस्सा लेकर आए हो, पहले भोजन के पहले वो खाना है, इसके बाद भोजन करना। अब तुम सवेरे फलार करना हो तुम्हारी मर्जी, नहीं करना हो तुम्हारी मर्जी, ये मन तुम्हारा। सकरा खाए कि नहीं खाए? अब जब व्रत है, सुबह फलार करना है, तो फिर सकरा खाने की जरूरत क्या है? सुबह फलार, सुबह फलार में सकरा कैसे खा सकते हो? फलार तो फलार होता है ना, शाम को सकरा खाओ ना, कोई दिक्कत क्या? रोटी दाल चावल सब्जी जो तुमको खाना हो खाओ, और भी तुम्हारा मन करे तो अच्छा माल और निपटा, हम कौन बनाता? तुम तो अच्छे प्रेम से पाइए। पर भगवान के सामने कोई दिखावा, भगवान के सामने कोई प्रपंच, दिल से निभाओ। हम तो कहेंगे जितने शंकर के उपासक हैं, जिन्होंने पशुपति व्रत प्रारंभ कराओ, जितने शिव का स्मरण प्रारंभ कराओ, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कराओ, शंकर का एक उपाय भी अगर आप कर रहे हो, शिव की भक्ति में अगर एक बार डूबे हुए हो, तो समझ लेना कि आपकी जन्मस्थली कहाँ है? कुबेरेश्वर बाबा का ये धाम हमारा जन्म स्थान है। इसी से हमने जाना कि शंकर क्या है, शिव की आराधना कैसी होती है, शंकर के शीश पर गंगा कैसी होती है, बेलपत्र का महत्व क्या होता है, रुद्राक्ष का महत्व क्या होता है, धतूरे का महत्व क्या होता है, समी का पत्ता तो लोग नहीं जानते थे, आज समी के पौधे ढूंढते फिर रहे हैं। ये हमने जाना शंकर की भक्ति। लोग जानते नहीं थे कि शंकर भगवान के 13 बच्चे होंगे। हमने ढूंढा है शिव की भक्ति, हमें मिला। अब जब परिवार में जन्म हुआ है, तो फिर परिवार वालों को तो मालूम ही रहेगा ना कि शिव जी का तत्विक सुख क्या है, भगवान शंकर की आराधना का सुख क्या है।
एक गुरुजी ने अपने एक व्यक्ति के घर पर जाकर पूछा बहू से, बेटा तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? गुरुजी 14 साल। ससुर की उम्र 22 साल। पति की उम्र कल ही पैदा हुआ। तुम्हारी उम्र गुरुदेव 52 वर्ष। सास को गुस्सा आ गया, मैं इसको 14 साल की दिख रही, मेरा पति ससुर इसको 22 साल का दिख रहा है, और पति अगर कल पैदा हुआ तो विवाह किसके साथ हुआ? इतने में सास ने कहा गुरुजी ये पक्की झूठ बोल रही है। गुरुजी ने कहा माँ मैंने आपकी उम्र बहू से नहीं पूछा, मैंने तो ये पूछा है कि कौन कितने समय से भगवान की भक्ति में, शिव की आराधना में, शंकर के भजन में लगा है। सास 14 साल से भगवान की भजन में लगी है, ससुर 22 साल से लगा है। पति से रोज कहती थी चलो कथा में चलो, चलो शिव महापुराण सुनते हैं, चलो एक बार शंकर के मंदिर चलते हैं। बस कल से पहली बार मंदिर जाना चालू करा, मतलब कल ही उसका जन्मदिन आया है, कल ही उसका बर्थडे आया। 80 वर्ष की आयु आपकी हो गई, 100 वर्ष की आयु आपकी हो गई, 60 वर्ष की आयु आपकी हो गई, 40 वर्ष के आप हो गए, 50 वर्ष के आप हो गए, 35 साल के आप हो गए, 12 वर्ष के आप हो गए। आपकी उम्र जितनी भी है, आपने उस उम्र में क्या करा क्या ना करा ये आपको मालूम है। और उस उम्र में तुमने कितने वर्ष से भगवान शंकर की आराधना करी है, कितने वर्ष से तुम शंकर की भक्ति में डूबे हो, कितने वर्ष से तुम शिव का अनुमोदन कर रहे हो, कितने वर्ष से नियम से तुम शंकर की कथा सुन रहे हो, कितने वर्ष से बिना रुके शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, कितने वर्ष से तुम शंकर जी को 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, कितने वर्ष से तुम शंकर को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, कितने वर्ष से तुम शंकर का कोई ना कोई अनुमोदन, स्मरण, उपाय, पूजन, अर्चना कर रहे हो। बस वो वर्ष तुम्हारा जोड़ कर रख लेना कि वही हमारा जन्म का सही जन्म तारीख है, जिस दिन हम हमारे हृदय से पैदा हो गए, हमारे हृदय से हम जागृत हो गए, हमारे हृदय से हम सम्मुख में आकर प्रकट हो गए। ये वो हमारी जन्म तारीख। ध्यान रखिए, जिस मंत्र माला में शिव का स्मरण नहीं है वो मंत्र माला देवता स्वीकार नहीं करता। एक बात अपने जीवन में हमें स्वीकार कर रखिए, जिस मंत्र में वो एक लाइन आप लोग पहले गाते थे ना, जिस भजन में राम हो उस भजन को गाना ना चाहिए। वही की वही स्कंद पुराण के काशी खंड के 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस मंत्र में, जिस माला में शिव का स्मरण नहीं है वो मंत्र माला देवता स्वीकार, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेगा।